हिंदू धर्म ग्रंथों में माघ महीने को बेहद पवित्र माना गया है। इस महीने का संबंध भगवान कृष्ण से है। धर्म के जानकारों के मुताबिक माघ शब्द माध से बना है, जो भगवान कृष्ण के नाम माधव से आया है। इस महीने में गंगा स्नान करने का बहुत महत्व होता है। इसी महीने में प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर कल्पवास भी किया जाता है। माना जाता है कि कल्पवास करने से व्यक्ति के शरीर और आत्मा में ऊर्जा आती है, नवीनता आती है। पंचांग के अनुसार माघ महीना हिंदू कैलेंडर का 11वां महीना होता है। इस साल माघ का महीना 26 जनवरी से शुरू हो रहा है, जो 24 जनवरी को समाप्त होगा। इस महीने के स्वामी माधव है, जो भगवान विष्णु और कृष्ण के ही नाम है। पुराण में इस महीने में सूर्य के सहशांशु रूप को पूजने का विधान बताया गया है, यानी माघ मास में भगवान विष्णु, कृष्ण और सूर्य पूजा की परंपरा है। ऐसा करने से जाने अनजाने में हुए पाप खत्म हो जाते हैं। इसलिए माघ के महीने को पाप खत्म करने और पुण्य देने वाला महीना कहा गया है। इस पवित्र महीने में स्नान दान का बहुत महत्व होता है, यानी माघ में पवित्र नदियों के जल से स्नान करना चाहिए। अगर किन्हीं वजहों से आप ऐसा ना कर पाएं, तो घर पर ही गंगा जल या किसी पवित्र नदी के जल की कुछ बूंदे पानी में डालकर नहा लें। इससे भी तीर्थ स्नान करने के बराबर पुण्य मिलता है। धर्म ग्रंथ में माघ मास का महत्व बताते हुए कहा गया है कि इस महीने में स्नान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सभी पापों से मुक्त कर देते हैं। यही नहीं, माघ महीने का स्नान हजारों अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल देता है। प्रयागराज के संगम में माघ मास के दौरान स्नान करने से कभी न खत्म होने वाला पुण्य मिलता है। धर्म के जानकारों के मुताबिक अगर इस पूरे महीने में आपने प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर स्नान कर लिया, तो सुख, सौभाग्य, धन और संतान की प्राप्ति होती है। मृत्यु के बाद मोक्ष भी मिल जाता है और कई यज्ञों को करने के बराबर पुण्य मिलता है। साथ ही सेना, भूमि और गोदान करने का पुण्य भी माघ मास में तीर्थ स्नान करने से मिलता है। माघ मास में स्नान के साथ दान करने का भी बड़ा महत्व है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो संभव हो दान जरूर करें। दान करना लाभदायी है, लेकिन किसी के दबाव में आकर दान नहीं करना चाहिए और न ही बुरे मन से दान करना चाहिए। न ही दान करने के बाद उसे किसी को बताना चाहिए और न ही उस पर अहंकार करना चाहिए। दान ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो वाकई जरूरतमंद हो। साथ ही दान में सही और उपयोग हो सकने वाली चीज ही देनी चाहिए। इस महीने का लाभ पाने के लिए कुछ खास बातों का ख्याल भी रखना होता है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो इस महीने में भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जैसे कभी भी दान में तामसिक भोजन, नुकीली चीजें और लोहे के सामान नहीं देना चाहिए। खुद भी गलती से तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। माघ महीने में देर तक नहीं सोना चाहिए। इस महीने की शुरुआत होते ही मौसम में बदलाव आना शुरू हो जाता है, यानी ठंड कम होने लगती है और बसंत ऋतु का आगमन होने लगता है। लिहाजा गर्म पानी के बजाय सामान्य जल से स्नान करें। माघ महीने में तिल और गुड़ का सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है। इस महीने में भगवान कृष्ण को पीले फूल और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद मधुराष्टक का पाठ करें। धर्म के जानकार कहते हैं कि इन बातों का ध्यान रखकर अगर आपने माघ महीने में स्नान और दान कर लिए, तो 30 दिनों में आपको जन्मों का पुण्य कमाने का लाभ जरूर मिलेगा। आपको कैसे लगी हमारी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और धर्म कर्म से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारा डिजिटल चैनल न्यूज नेशन स्तुति को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।